आज शिखा बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगा था मोहल्ले की सभी बहुओं में से सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को पति घर आए तो शिखा का सारा गुस्सा उन पर निकला। शिखा ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाली पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वो तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं हूँ, दिन भर घर के कामों में से स्कूटी लेकर बाज़ार में घूमती रहती हूँ और आके फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। शिखा गुस्से में सारी बातें अभी को बोली जा रही थी और अभी चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभी के मजाक के हाव भाव देखकर शिखा और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़ा ले रहे हैं, हंस रहे हो। तब अभी ने हंसते हुए कहा, यार शिखा, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसो नहीं तो क्या सीरियस हो। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहुओं को घर से बाहर खड़ा होने तक नहीं देते। वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश ही नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और जो तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब शिखा ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और दूसरा पैर बाज़ार में। तब अभी ने जैसे तैसे शिखा को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन शिखा किसी काम से बाज़ार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। शिखा आवाज़ सुनकर भी अपनी वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। तब शिखा ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने पति से कहा था पर उनके पास समय नहीं है। तब शिखा ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाज़ार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में हम दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों से आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवार में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती और न ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद शिखा यह सोचने पर मजबूर होगी कि किस्मत किसकी ख़राब निकली। मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू जो अपने घर से बाहर ही खड़ी भी नहीं हो सकती। शिखा सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐश ही ऐश है, उसे घर पर बैठे बिठा हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत पर खुश थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिसे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। मगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज शिखा को समझ आ गया था कि जैसे हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया होता है।